और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी सेकेंड हैंड कार जो आप खरीद सकते हो, जिनकी आपको तगड़ी रीसेल वैल्यू मिलेगी आगे आप कभी भी बेचते हो फ्यूचर में। और यार जहाँ बात रीसेल वैल्यू की आ जाती है ना, वहाँ अपनी टाटा नैनो लिस्ट से आउट हो जाती है। अब अल्टो की डिमांड कम होती जा रही है, ब्रांड न्यू में भी और सेकेंड हैंड में भी। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं, 7 नहीं 6:30 बज रहे होंगे। और फिलहाल अपनी प्यारी सी टाटा नैनो को लेके निकल चुका हूँ मैं टाइम पास करने के लिए। ये देख लो, अभी तक भी दिल्ली में पानी भर रखा है, इतनी देर हो गई बारिश हुए। पानी में जब टाटा नैनो को चला देते हैं ना, उसके बाद इसकी ब्रेक ही फेल हो जाती है, ब्रेक लगती नहीं है। ड्रम ब्रेक्स में ना यार थोड़ी थोड़ी नेगेटिव चीजें हैं। एक तो ये टायर लॉक करती है, जिस मौसम में मॉइस्चर रहता है ना हवा में, उस टाइम इसकी ब्रेक बहुत हार्ड हो जाती है, मतलब टच करते ही टायर लॉक हो जाता है, डिस्क ब्रेक बन जाती है, वो भी बिना एबीएस की। दूसरी दिक्कत ये है कि जब हम पानी में चला देते हैं उसके बाद ब्रेक ही नहीं लगती, ब्रेक मारो तब भी गाड़ी भगती हुई जाती है आगे। किसी इंसान को नॉलेज ना हो ना इस बारे में, वो तो सोचेगा कि ब्रेक ही फेल हो गई, लेकिन ब्रेक फेल नहीं होती, वो नेचर ही ऐसा है ड्रम ब्रेक्स का। ऐसी स्कूटी में भी होता है, मतलब जिस गाड़ी में ड्रम ब्रेक्स होती है ना, सब में यही दिक्कत होती है। लेकिन डिस्क ब्रेक्स में ये सारी दिक्कतें नहीं होती, उसे चाहे आप पानी भरे में चला लो, कैसे भी चला लो, वो वैसे ही लगती है। और ऊपर से ड्रम ब्रेक्स में ना कभी भी एबीएस नहीं आ सकता, कोई कंपनी ड्रम ब्रेक्स में एबीएस देती नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से नहीं आ सकता होगा ड्रम ब्रेक्स में एबीएस। लेकिन डिस्क ब्रेक्स में आपको एबीएस भी मिल जाता है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। वो क्या करता है, टायर को ना लॉक नहीं होने देता, धीरे धीरे करके ब्रेक सप्लाई करता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह नहीं होते। कुछ जगहों में एबीएस काम आता है, लेकिन कुछ जगहों के लिए एबीएस अच्छा नहीं होता, इसलिए कंपनी एबीएस ऑफ करने का बटन भी देती है। कुछ कंपनियां नहीं भी देती, लेकिन कुछ कंपनियां देती है। तो एबीएस पता है कहाँ पे काम नहीं आता, जहाँ पे थोड़ा कच्चा रास्ता हो, ऑफ रोडिंग हो, क्योंकि वहां पे अगर आप एबीएस ऑन करके रखोगे ना, तो वो आपको ब्रेक ही नहीं मारने देगा और आपकी गाड़ी सीधा ठुक जाएगी, वो लॉक नहीं होने देता ना टायर को। और कच्चे रास्ते में उतना फ्रिक्शन मिल ही नहीं पाता, तो इसीलिए कच्चे रास्तों के लिए जहाँ कीचड़ वीचड़ हो, ऑफ रोडिंग हो, वहाँ के लिए एबीएस इतना काम का नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में लोग जब ऑफ रोडिंग करते हैं तो सबसे पहले एबीएस ऑफ कर देते हैं, उसके बाद ऑफ रोडिंग शुरू करते हैं। पर इसमें तो कुछ भी नहीं है, ना डिस्क ब्रेक है ना एबीएस है, इसीलिए थोड़ा देख के चलाया करो बारिश के मौसम में, अगर आपके पास टाटा नैनो है तो। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारिश के मौसम में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी सेकेंड हैंड कार जो आप खरीद सकते हो, जिनकी आपको तगड़ी रीसेल वैल्यू मिलेगी आगे आप कभी भी बेचते हो फ्यूचर में। एक दो कमेंट आए थे, वो भाई पूछ रहे थे कि ऐसी कार बताओ जिसकी रीसेल वैल्यू अच्छी हो, हमें कुछ टाइम के लिए ही चाहिए, 1 साल के लिए या कुछ महीनों के लिए, तो उसकी वजह से हम आगे चल के बेचे तो हमारा नुकसान ना हो ज्यादा। अब देखो ट्रक आना शुरू हो चुके हैं, अभी गलियों में जाम लगाएंगे, अभी तक ट्रक नहीं आए थे। अभी गाड़ी के साथ क्या हो रहा है, मैं इसमें ड्रम ब्रेक्स के हिसाब से ब्रेक्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये डिस्क ब्रेक के हिसाब से रुक जा रही है, एकदम से रुक जा रही है, क्योंकि इसकी ब्रेक थोड़ी हार्ड प्रेस करनी पड़ती है ना। पर थोड़ी देर के लिए होता है, फिर गाड़ी जब थोड़ी चल जाती है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, फिर नॉर्मल हो जाती है। वो बस स्टार्टिंग में होता है जब गाड़ी चलाना हम शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद तो फिर नॉर्मल हो जाता है सब। और यार जहाँ बात रीसेल वैल्यू की आ जाती है ना, वहाँ अपनी टाटा नैनो लिस्ट से आउट हो जाती है, क्योंकि नैनो में आपको सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन रीसेल वैल्यू नहीं मिल पाती। इसीलिए नैनो को कभी भी आप ऐसे मत खरीदना कि मैं कल को बेचूंगा तो मेरे को अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे रीसेल वैल्यू के चक्कर में, क्योंकि नैनो की रीसेल वैल्यू है ही नहीं। नैनो आपको ये सोच के लेनी चाहिए कि मैं खरीद तो रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में मेरे को स्क्रैप भी करानी पड़े तो मेरे को ज्यादा दुख ना हो, तो इस हिसाब से सोच के चलना, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू यार है ही नहीं, इतनी कम रीसेल वैल्यू की वैसे बेचने से बढ़िया है आप स्क्रैप ही करवा लो, दोनों में सेम से ही प्राइस मिलता है। और जो लोग अपनी टाटा नैनो को महंगा बेचते हैं, जैसे OLX पे ना बहुत सारी ऐड लगी हुई है, 1-1 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की, तो उनमें से कई नैनो तो ऐसी है जो मैं कई महीनों से देख रहा हूँ, आज तक भी वो बिकी नहीं है। तो यही हाल हो जाता है फिर, अगर आप ज्यादा प्राइस रखोगे रीसेल वैल्यू के चक्कर में, तो फिर आपकी गाड़ी ही नहीं बिकेगी। ये गाड़ी यार कितनी ज्यादा मस्त है, इसमें गेयर ही नहीं बदलने पड़ते, बलिनो होती है अभी तक 10 बार गेयर बदलने पड़ते हैं, इसमें अब दूसरा गियर लग गया, पूरा रास्ता पार करा देगी ये दूसरे गियर में ही, ये दूसरे गियर में बहुत ऊपर तक चली जाती है, पहला और दूसरा ही गियर लगाना पड़ता है इसका। बलिनो में तो तीसरा भी लग जाता है और चौथा भी लग जाता है। इसीलिए यार रीसेल के लिए तो मेरे ख्याल से आपके पास एक ही ब्रांड का ऑप्शन है जो आप खरीद सकते हो अगर आपको अच्छी खासी रीसेल वैल्यू चाहिए, और वो है मारुति सुजुकी। मारुति की गाड़ी में ही आपको तगड़ी रीसेल वैल्यू मिल सकती है सेकेंड हैंड खरीदने के बाद।
उसके अलावा और कारों में नहीं मिल सकती। मारुति के अलावा इस बजट में जो भी मिल रही है ना, उनमें किसी में भी रीसेल वैल्यू नहीं है। चाहे आप शेवरोलेट देख लो, बीट देख लो, स्पार्क देख लो, उसके अलावा हुंडई भी देख लो, हुंडई में भी नहीं है रीसेल वैल्यू तो। लेकिन ये कि हुंडई में भी आपको इन सबसे ज्यादा रीसेल वैल्यू मिल जाएगी। ये जो शेवरोलेट की स्पार्क बीट है, फोर्ड की फिगो आती है, डैटसन रेडिगो, इन सबसे ज्यादा मिल जाएगी हुंडई में, क्योंकि हुंडई कंपनी अभी भी जिंदा है मार्केट में। पर फर्स्ट नंबर पे तो मारुति है। मारुति की आप कोई सी भी गाड़ी खरीद सकते हो। वैसे अब ना अल्टो की रीसेल वैल्यू थोड़ी थोड़ी डाउन होती जा रही है। पहले अल्टो भी बहुत महंगी महंगी मिला करती थी, लेकिन अभी मैं फिलहाल चेक कर रहा था, अल्टो सस्ती हो गई यार बहुत ज्यादा। मतलब 1.30, 1.20, 1.40 में मिल जा रही है अल्टो 13-14 मॉडल। अब अल्टो की डिमांड कम होती जा रही है, ब्रांड न्यू में भी और सेकंड हैंड में भी। जहां पहले के टाइम पे अल्टो टॉप 10 में आती थी, आजकल के टाइम पे टॉप 25 में भी नहीं आ रही है। इतने ज्यादा बुरे हाल हो चुके हैं मारुति सुजुकी अल्टो के, क्योंकि ब्रांड न्यू में तो वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड हो चुकी है। 4-5 लाख रुपए कौन दे रहा है इतनी छोटी गाड़ी के? एक तो स्पेस भी नहीं है उसमें बिल्कुल भी, नैनो से भी कम स्पेस मिलता है बताओ, और उसके हम 6 लाख रुपए दें। छोटी सी गाड़ी है, इंटीरियर एकदम बेसिक सा है। इसीलिए ब्रांड न्यू में तो इसी की वजह से सेल्स डाउन हो रही है मारुति की, और सेकेंड हैंड में इसलिए डाउन हो रही है, वही सेम रीजन है, छोटी गाड़ी है। उतने प्राइस में आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल जा रही है, बड़े बड़े इंजन्स मिल जा रहे हैं, तो इसलिए लोग उन पे शिफ्ट हो जा रहे हैं। या तो फिर मारुति की दूसरी गाड़ियां मिल जा रही हैं तो उन पे शिफ्ट हो जा रहे हैं। जैसा कि वैगनार हो गई, सिलेरियो हो गई, ये भी आपको 2 लाख के आसपास मिल जाती है। वैगनार तो 2 लाख के अंदर भी मिल जाएगी, लेकिन सिलेरियो आपको 2 लाख या 2, 10, 20 तक में मिल जाती है आराम से, तो इसीलिए लोग उन पे चले जाते हैं। वो ज्यादा बेटर प्रोडक्ट है अल्टो 800 से या अल्टो K10 से। इंजन तो आपको सेम ही मिलता है सिलेरियो में और अल्टो K10 में, और वैगनार में भी 1000 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है इन सब में आपको। लेकिन इनमें आपको स्पेस वगैरह, हाइट अल्टो से ज्यादा मिल जाती है, तो इसलिए लोग ये खरीद लेते हैं, अल्टो को छोड़ देते हैं। पर वैसे आप मारुति की कोई भी गाड़ी ले सकते हो रीसेल वैल्यू के लिए। अल्टो भी ठीक ठाक में बिक जाती है, रीसेल वैल्यू कम हुई है उसकी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक में बिक रही है अभी भी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा कम हो गई है नैनो के बराबर। एक बार यार साइड में रोक के इसका फ्यूल चेक करता हूँ। इसमें मेरे को फ्यूल नहीं पता कितना है। अभी घर में चढ़ाई में खड़ी थी ना, तो चढ़ाई में तो ये 0 दिखा देती है, अभी भी 0 ही दिखा रही है। अब जब तक बंद करके ऑन नहीं करूंगा तब तक 0 ही दिखाती रहेगी, चाहे इसमें कितना भी तेल क्यों ना हो। एक डंडा है, चलो डलवा देते हैं। जब इतनी दूर आया ही हूँ तो तेल भी डलवा ही देते हैं। काफी टाइम हो गया इसमें तेल डलवाए हुए, 1 हफ्ता हो गया होगा शायद से। यहाँ के स्कूल जल्दी खुल जाते हैं, हमारे यहाँ के स्कूल अभी नहीं खुले। ये देख रहे हो सुबह के टाइम कितनी भीड़ है रोड पे। नहीं तो वैसे जब स्कूल बंद रहते हैं ना, तो इस टाइम एकदम खाली रहता है, सुनसान रोड। देखो सामने नैनो आ गई, ट्विस्ट मॉडल है ये, CNG वाला है। तो ट्विस्ट नहीं है, CNG है। CNG में यार डिक्की नहीं खुलती। ये नैनो तो फ्री में चलती होगी, CNG में तो कितनी तगड़ी माइलेज देती होगी ये। ऐसी नैनो मिल जाए ना मेरे को, मजा ही आ जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। अब आ गया हूँ मैं मॉल रोड पे। यहाँ पे मॉल है बहुत सारे, 2-3 मॉल है। एक सेलेक्ट सिटी वॉक है और DLF एवेन्यू है, और शायद एक और होगा। चलो फ्यूल डलवा लेते हैं इसमें थोड़ा सा। तो तेल डलवा दिया यार मैंने पेट्रोल पंप से, सुई तो उठ ही नहीं रही है इसकी। चलो चलते हैं। 500 रुपए का डलवा दिया, देखो सामने दिख रहा होगा। 5.2 लीटर आया है। अगर हम प्रीमियम वाला डलवाते हैं ना तो सिर्फ 5 लीटर आता है, क्योंकि वो 99 रुपए लीटर है। इधर लड़ाई चल रही है सामने। तो अभी फिलहाल यार एक भाई मिल चुके हैं हमें। जो मैं आपको रास्ते में नैनो नहीं दिखा रहा था, वो भाई हमारे सब्सक्राइबर ही थे, उन्होंने खरीदी है सेकेंड हैंड नैनो अपने लिए, CNG वाली। तो अभी चला के देखेंगे उसे। पीछे ही आ रहे हैं वो, देखो दिखाऊं, ये देख लो। चलते हैं, चला के दिखाता हूँ, फिर आपको रिव्यू बताता हूँ CNG नैनो का।